अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है जी, बिल्कुल ठीक हैं। आप अपना जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। जी, तहसील व ज़िला बिहाड़ी, चक नंबर 206 EB 36 चक करना मशहूर है। ठीक हो गया। आपकी खिदमत में एक बार तो फिर हम इसलिए हाज़िर हुए हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपको लाइक किया और लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। जी रिक्वेस्ट ये थी कि उर्दू में इकबाल साहब से इंटरव्यू किया जाए जी और जो खालिसतन आपके देसी इलाज हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। जी। आपने पिछली वीडियो में एक गलगल का जिक्र किया था, वो गलगल क्या चीज़ होती है, पहले वो क्लियर कर दें। गलगल एक पौधा होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो लगती है, वो इंसान भी खाते हैं। ठीक है, यानी ये नहीं कि वो ज़रूरी जानवर ही खाएं, वो इंसान भी खाते हैं। ठीक है। जैसे ग्रे फ्रूट होता है ना, जी जी, ये हम शुगर वालों को पिलाते हैं बिल्कुल। अक्सर। इससे वो तकरीबन बड़ा होता है। ठीक है। गलगल जो है वो इससे बड़ी हो, ग्रेप फ्रूट से बड़ा होता है ग्रे फ्रूट से बड़ा और हो। ये भी आम जो मंडियों से मिल जाता आम है। मंडियों से मिल जाता है, हमारे इलाके में ये काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो गलगल है, इसका जानवरों के लिए जो आपने फ़ायदे बताए थे वो एक मरतबा फिर बता दीजिए। जी, गलगल का एक फ़ायदा तो ये है कि जानवर का ये जो नाड़ आ जाती है ना, थनों के अंदर जी, नाड़ जी। आ गई, इसका वाहिद इलाज है ये, अच्छा, बेहतरीन इलाज है। अगर कोई नहीं माने तो उसका मसला है, 2 आदमियों की 3 आदमी थे, वो बिल्कुल थन बंद हो गए थे, ठीक है, नाड़ आ गई थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला यार इसका कोई इलाज है, तो मैंने बोला हाँ इलाज है। फिर को तीनों को मैंने वो गलगल खिलाई, तसल्ली कर सकते हैं, वो नाड़ ख़त्म हो गई, हालांकि बंद हो गए थे तब। अच्छा, इसका कोई और भी नाम है उर्दू में या पंजाबी में गलगल का, या इसको उर्दू में भी? गलगल उर्दू का ही नाम है, ठीक है, गलगल। पंजाबी में इसको गलगल ही कहेंगे। हाँ, पंजाबी में गलगल कहते हैं, उर्दू में ही गलगल कहते हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, एक तो बात ये होगी, एक बड़ा अहम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात जानवर को कुछ चीज़ दे रहे होते हैं, वो उसकी जी, जी। पिन्नी की तरह, यानी उसका गोला सा बना के, जी या वैसे ही नाल के जरिए उसको हाँ, कुछ दे नाल रहे के होते जरिए हैं, जो देते हैं ना, उसके दिमाग से एक अथरू उतर आता है। जी। तो उसके बारे में तफसील बताइएगा, ये अथरू क्या चीज़ होती है, कैसे उतरता है, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज कोई इलाज नहीं है उसका। उसका तरीका ये है कि जब आप नाल से दे रहे हो ना, जी तो उस जानवर का जो सारे जो मुंह है ना, जी, वो आप इतना ऊपर ना करें। ठीक है मैंने आम लोगों को देखा है कि बिल्कुल ऊपर मुंह कर लेना उनका जी, और फिर देना, तो उससे अथरू आ जाता है। जानवर का ये जो मुंह है वो आप बराबर रखें, ठीक है, ज़्यादा ऊंचा नहीं करें, उसको दे दें। अगर उसको अथरू आता है तो इसका वाहिद इलाज है, उसका सर नीचे करके उसके सर के ऊपर ना पाँव मार दो, ठीक है। 1 दफ़ा 2 दफ़ा पाँव मार दो। ये जैसे इंसान एक निवाला खाता है जी जी, तो हमें भी अथरू आ जाता है। सही एक है। पर्दा होता है, जी जी, जैसे इंसान का पर्दा है ऐसे जानवर का पर्दा है। तो वो जब ऊपर उसका मुंह चला जाता है तो हम उसको जो भी चीज़ दे रहे हैं तो वो पर्दा हट गया, ठीक तो है। उसमें तेल है, मिसाला है, कोई चीज़ है, वो उसमें चली गई तो उसको अथरू आ गया। ठीक है। वो फिर ऐसा है कि नीचे करके आपने वो निकाल लिया। अगर नाल से दिया, ठीक है, नाल उसके सर पे 3 दफ़ा मार दो। ठीक है, ये भी सींग है, ये भी सींग है, जी, ये सेंटर है, बिल्कुल। सेंटर में 3 दफ़ा नाल मार दो, अल्लाह के हुक्म से वो अथरू हट जाए। वो उसका जो सीधी साइड है वो वाली मारनी है। ना ना, उल्टी साइड। ठीक है, यानी वो ऐसे जैसे हाँ, खोलते ऐसे हैं। मतलब है, ये नलका है, जी, ये इसकी उल्टी साइड है, ठीक है। आपने दे लिया, वो उसको अथरू आ गया। ये नीचे की साइड है ना, ये आप 3 दफ़ा उसके सर पे मार दें। अथरू जो है ये, इसको उर्दू में भी पंजाबी में भी अथरू ही अथरू कहेंगे। के। अब ये बताइएगा कि ये बेसिकली, एक तो आपने बताया ना कि उसका मुंह सीधा ना करने की वजह से अथरू आता है, हाँ जी, और भी कोई वजह हो सकती है? नहीं और कोई वजह नहीं। ठीक हो गया। उसकी निशानी जरा बताएं, कुछ हाँ, लोगों को पता भी नहीं चलता। एक मसला और भी है। जी, एक जानवर पानी पीता है, उसको भी अथरू आ जाता है। एक को हम कोई चीज़ दे रहे हैं, मिसाला वगैरह दे रहे हैं, या फ़र्ज किया तेल भी दे रहे हैं, तो उसमें भी अथरू आ जाता है। उसका वाहिद इलाज है कि उसके सर पे चोट मारो, ठीक है, पाँव मार दो, ठीक है, दोनों सींग पकड़ के। वो गाय, वो भैंस है, ठीक है, जो भी जानवर है, बकरी है, उसका सर पकड़ के, सींग पकड़ के उसके सर के ऊपर 3 दफ़ा पाँव मार दो, है। ज़ोर से मार दो, ठीक है, वो अथरू हट जाएगा। सही है। अब ये पाँव जो है वो उसका मतलब कितना वजन होना चाहिए? फुल उसको मारना है? नहीं नहीं, ये हल्का सा? ये एक किस्म जरा का, अपने हाथ पे जरा लगा के बताइएगा। ये देखो जी, ऐसे मारना, ठीक हो गया, बस इस तरह मारना है। इस तरह मारना। तो 3 उसके दफ़ा। सर के सामने वाली साइड पे, हाँ, सींगों ये- के दरमियान। ये सींगों के दरमियान, ये इस जगह में मारना। ठीक हो गया, तो फिर वो अथरू उसका चला जाएगा। वो चला जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत खूब। उम्मीद है कि नाज़रीन को ये अथरू वाला जो मामला है इससे अब निजात मिल जाएगी। हाँ जी। जानवरों की जो सबसे मेन बीमारियां हैं उनमें एक बीमारी आती है गलगोटू,
और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं कि गलगोटू से कैसे जान छुड़ाई जाए, तो आप देसी नुस्खे वो बताइएगा जो शर्तिया इलाज हों और उससे फ़ायदा भी मिले। फ़ायदा भी मिलेगा, शर्तिया इलाज भी होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से कोई मतलब वो वबाल ना हो उस पर। ठीक है। आदमी के गुनाह भी होते हैं जी। आदमी गुनाहगार है, आप गुनाह करते हैं, फिर उसकी सज़ा अल्लाह ताला देता है, आप वो मसला नहीं हो। ठीक है। बाकी गल घोटू से वो जानवर कभी मार ही नहीं सकता। अच्छा। आप उसकी हिफाजत करें। जी। जिस जगह पे आप बांधते हो ठीक है। उस जगह पे चूना 15 दिन के बाद डंगर के हिसाब से, आपके अगर 40 डंगर है तो आप 1 मन चूना ले लें। ठीक है। 15 दिन के बाद उसकी जिस जगह पे आपने बांधना है वो सफाई कर दें। ठीक हो गया। सफाई करके चूना नीचे खिला दें। जी। 15 दिन फिर गुजर जाएंगे। ठीक है। फिर उसकी सफाई करके चूना फिर खिला दें। ठीक है। नंबर 1। दूसरा, जिसमें जैसे आप यहाँ तो डिग्गियाँ बनी हैं पानी की, जी। जी। मतलब हर आदमी ने अपनी सहूलत रखी है, हम्म। तो उसके अंदर ये है आप वो डिग्गी पानी की भरें। ठीक है। जानवर अगर आपके 10 हैं तो तकरीबन आधा किलो चूना उसमें डाल दें ठीक है। पानी के अंदर। ठीक है। ये नहीं कहना कि अब मैं डंगर को चूना पिला रहा हूँ तो मेरा जानवर जो है वो मर जाएगा। मरता नहीं है। ये मेरे 20 डंगर हैं, मैं 1 किलो चूना 15 दिन के बाद इनको पिलाता हूँ। ठीक है। चूना वही जो नॉर्मल मिल जाता है दुकान नॉर्मल यही चूना जो कोई स्पेशल नहीं है। आज स्पेशल नहीं है। ठीक यही है। चूना मतलब आधा किलो डाल दो, 10 डंगर है, आधा किलो डाल दो डिग्गी में, 2 दिन 3 दिन वो पानी नहीं निकालो, वो डंगर पीते रहें। कभी जिंदगी के अंदर किसी जानवर को गल घोटू नहीं आए। सही है। और ये जो मुहाड़ा वगैरह कहते हैं कि पाँव डंगर के रह गए, ठीक है। मतलब वो मुंह खोरा कहते हैं, हमारी ज़बान में उधर मुंह खोरा कहते हैं, ठीक है। इधर मुहाड़ा कहते हैं, उर्दू में मुहाड़ा कहते हैं। ठीक है। तो ये कभी डंगर को नहीं होगा। जिस डंगर को आप चूना पिलाते रहोगे जी जी वो इस मरज से छुटकारा पा जाए। तो गलगोटू का सिर्फ ये एक ही इलाज है? ये इसके अलावा नहीं, तो कुछ? इसके अलावा और भी है। जी जी बताइए। इसके अलावा और है कि डंगर को आपने बेचने के लिए रखा है, ठीक है। फर्ज किया जी तो फिर तो आप उसकी खिदमत करोगे, उसको सब कुछ दोगे। जी। अगर फर्ज किया आपने रखा है घर के लिए, तो फिर आम लोग ये कर लेते हैं कि यार हमने घर के लिए रखा है, इसको वंडा नहीं डालते हैं, इसको तेल नहीं देते हैं, इसको घी नहीं देते हैं, ये नहीं देते। ठीक है। जानवर कोई भी है, आप उसको यानी कि साल के अंदर कम से कम ही 5 किलो तेल दो सरसों का। ठीक हो गया। अगर नहीं दे 5 किलो की नहीं गुंजाइश तो 2-3 किलो तो दो, कभी गल घोटू नहीं आएगा। दूसरा, जो आप ये चारा डालते हैं हम जी, तो ये तूड़ी का खास ख्याल रखना। ठीक हो गया। एक तूड़ी आती है साफ, एक लोग मिट्टी वाली डाल देते हैं, तो इससे गल घोटू का मतलब इब्तदा शुरू हो जाती है। सही हो गया। जो हम मिट्टी वाली तूड़ी खिलाते हैं ना डंगर को, उससे कोई गल घोटू नहीं। इसका मैदा बंद हो गया, मैदा बंद होने से वो जानवर का सांस रुक गया। हम बोलते हैं कि इसको गल घोटू आ गया। गल घोटू कुछ भी नहीं, सही है। ये सिर्फ मैदा रुकता है जानवर का। यानी गलगोटू की अलामत ये है? अलामत ये है। सही आप मिट्टी वाली तूड़ी डालोगे, चारा सही नहीं डालोगे, गंदी जगह पे डाल दोगे, तो जाहिर है जब मैदा इंसान का खराब हो जाए तो इंसान का भी सांस जो है वो रुक जाता है। बिल्कुल सही। जानवर ये इंसान है, सिर्फ बोल नहीं सकता, बाकी सारी खसलत वो जानवर के अंदर ही इंसान वाली है। ठीक हो गया। और वो जो मुकर होता है जिसको हम मुंह खोर भी कहते हैं, हाँ जी, कुछ मुकर कहते हैं, उसका भी यही इलाज है? उसका भी नहीं, उसके कई इलाज है। जी बताइएगा, सभी बताइएगा बारी बारी। तेल देना है, कैसे देना है, कब देना है और किस तरह देना है? तकरीबन 2 महीने 3 महीने बाद फिर डंगर को 1 किलो तेल दो। ठीक है। फिर डंगर को 1 किलो डंगर के हिसाब से। ठीक है। उसका यानी कि आप तरीका? एक बड़ा डंगर है, बड़ा जानवर है, आप उसको किलो दे रहे हो। ठीक है। उसका छोटा है, उसको आप आधा किलो दे दो, पाइया दे दो। सही है। यानी तेल देना लाजमी हर डंगर को है। मिसाला जो है ये 15 दिन के बाद हर जानवर को पाइया 1 पाव मिसाला लाजमी है। ठीक है। वो कभी जिंदगी में बीमार नहीं हो सकता डंगर। ठीक हो गया जी। तो मुकर का आप कह रहे थे कि और भी इलाज है? और इलाज है, अगर वो आ जाए। पहले नंबर पे तो ये जो चूना हमने बताया, जी जी, ये मुंह खोरा, गल घोटू, ये सब का वाहिद इलाज है। ठीक है। आप वो डंगर को पिलाएं भी डिग्गी में डाल के। अगर डिग्गी नहीं है, एक आदमी ने 1 जानवर रखा हुआ है जी, कोई मसला नहीं, वो बर्तन ले ले, उसमें 2 चम्मच 4 चम्मच डाल ले चूना, बर्तन भर दे, उसको पिला दे। ठीक है। कभी जिंदगी में ना गल घोटू होएगा, ना मुंह खोरा आएगा, कुछ भी नहीं होगा। सही हो गया। अगर किसी जानवर को हो जाता है तो इसका
कई लोगों को मैंने देखा, उन्हें डॉक्टर को फ़ोन करना, डॉक्टर आया, उसने टीके लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो पता चला जानवर सही नहीं हुआ। इसका वाहिद इलाज है, अगर हो गया है, फर्क गया जी, तो एक गरम रोटी ले लो, भले वो तवे की हो या वो तंदूरी की हो, वो एक रोटी ले लो तंदूर की, ना वो गर्म हो तो ना वो ठंडी हो, सही है, वो उसको 2 दिन खिला दो, उसका मुंह खोरा खत्म हो गया। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा, साड़ू के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हाँ जा जी। रहे हैं कि साड़ू क्या चीज़ होती है और इसकी वजह क्या है और उसका इलाज क्या है। ये देखो जी, जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, जी, यहाँ उसको साड़ू को बोलते हैं मीट की। ठीक हो गया। हमारी ज़बान जो मादरी है ज़िला बिहारी की, हम उसको साड़ू बोलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मीट की होती है। थन जो है, मतलब एक तो हो गया इस वजह से कि जल्दी में आपने डंगर वो उसको जानवर का दूध निकाला है, जी, जल्दी में जी, दूध रह गया हम्म, थान के अंदर, तो वो साड़ू की अलामत बन सकता है। ठीक है, कई लोगों को मैंने ये देखा है कि जब डंगर उसको जानवर का दूध निकाल रहे हैं, अगर उसने पाँव आगे कर लिया, पीछे हो गया या कोई मसला उसने किया, तो वो उठे, डंडा नहीं है उनके पास, मारने के लिए उठे ना तो वो कूनी मार देते जी, जी, बिल्कुल, ये आपने पहले भी बताया था। हैं, ये जगह मारते हैं। जी, जी, इससे साड़ू का अलामत शुरू हो जाती है, वो दूध के अंदर खून आ जाता है। सही है, कोई जानवर होता है वो बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है, कोई जानवर होता है वो नहीं बर्दाश्त करता, बिल्कुल सही। वो फिर थनों में खराबी आ गई, खून आ गया, फिर उससे साड़ू हो गया। तो इसका मीट की बोलते हैं हम। जी, जी, इसका वाहिद इलाज है 1 पाव निसादर। ठीक है। नसादर क्या चीज़ है और ये कहाँ से मिलेगी? निसादर आम दुकान से मिल जाएगा, ठीक है, वो पंसारी की दुकान से मिलेगी। सारी नसादर, से मिल ठीक हो जाएगा। गया। किराने की कोई जैसे बड़ी दुकानें होती हैं किराना की, ठीक हो गया, नसादर उससे लेना है। 1 पाव निसादर, जी, 1 किलो तेल सरसों का, ठीक हो गया। 1 पाव हल्दी। जी, जिसका अगर वो हो गया है, थान बंद है, जी, यानी बारीक धार हो जाएगी, या आपके सर के वाल से भी बारीक हो जाएगी, ठीक है, उसको मीटकी कहते हैं। ठीक है, तो 1 पाव निसादर लेना है, 1 किलो सरसों का तेल लेना है, 1 पाव हल्दी लेनी है, ठीक है, 1 छिटाक निसादर, ठीक है, 1 छिटाक हल्दी, 1 पाव तेल, सही है, 1 पाव दही, ठीक है, ये उसको आज दे देना। कल का दिन छोड़ के हम्म, अगले दिन ये ही खुराक फिर उसको दे देनी है। सही है, यानी वो पाया निसादर देना है, 1 किलो तेल देना है, पाया हल्दी देनी है, किलो दही हो जाए। ठीक हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से वो थन खुल जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, फिर उसको मिटकी नहीं रहेगी। साड़ू तो मुराद ये होंगी भी दुध रह गया या तुसी कोई सोटी या कोई लाठी मारी तो वो थन के ऊपर लग गई, ठीक है, तो उससे साड़ू होता है, वैसे कोई नहीं है। या जो मैंने बताया कि आप कूनी मारते हैं, उससे साड़ू होता है। तो उसका वाहिद इलाज है आधा किलो तेल तारा मीरा ले लेना, ठीक है, और आधा किलो शक्कर ले लेनी, सही है, दोनों चीज़ें मिला के आज दे दो। इंशाल्लाह शाम को दोगे ना तो सुबह वो जानवर जो भी होगा, चाहे वो गाय, चाहे भैंस है, चाहे बकरी है, कोई भी है, यानी बकरी का हिसाब ये है कि उसकी खुराक कम होएगी, बकरी की खुराक कम होएगी, ठीक है, पाया लगा ले। बड़े जानवर का आधा किलो तेल, आधा किलो शक्कर है। सही है, छोटे जानवर का पाया तेल, पाया शक्कर दे दो। शाम को आप दोगे, सुबह आप उसका दूध निकालो, आपको खुद पता चल जाएगा कि साड़ू खत्म हो गया। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी, आपने साड़ू के हवाले से और बाकी सारे इलाज बताए, और ये इलाज आपने भैंसों के, बकरियों के और गायों के सभी के लिए ये एक जैसा है। सभी के एक। अपना नंबर शेयर कर दीजिए, जो लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो अपना नंबर एक बार बोल दीजिएगा। 0302 90 47 203। बहुत शुक्रिया चाचू इकबाल साहब, आपने बड़ी कीमती मालूमात से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।